हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पर सरकार, सत्ताधारी लोग वो सेंधबाजी करते हैं। वो देखते कौन बिकने वाला है और कौन नहीं बिकने वाला है। जो बिकने वाला उसको खरीद लो और जो बिकने वाला नहीं है उसको जेल भेज दो। जो बिकने वाला है उसको खरीद लो और जो नहीं बिकने वाला है उसको जेल भेज दो। वो इस आंदोलन में हुआ है। हमने देखा, आपने देखा, देश ने देखा, पर वो भूल गए। उनकी ये गलतफहमी आज दूर हो गई है। जब ये पूरा पंडाल, मैं देख रहा हूं, मैं आ रहा था, मैं देख रहा आ रहा था। आज इस गणतंत्र मैदान में जितने भी पंडाल हैं, उन पंडालों से सबसे बड़ी संख्या यहाँ है। यहाँ है बौद्ध भिक्षु को फर्जी मुकदमे लगाकर, फर्जी मुकदमे, और मुकदमा भी कौन सा? 307 का, 307 हत्या का प्रयास, जिसे ना तो मैं जानता हूं और जिसने लगाया वो भी शायद मुझे ना जानता हूं। दोनों नहीं जानते एक दूसरे को, और प्रशासन ने 307 लगा दी। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब था कि जो चतुर लोग हमारे आंदोलन की आड़ में समाज की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम कर रहे थे, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की भावनाओं को, विचारधारा को कुचलने का काम कर रहे थे, वो लोग प्रशासन और सरकार के साथ बैठकर आंदोलन को खत्म करने की योजना बना रहे थे, योजना बना रहे थे। और आपने देखा, मैं तो एक था, 13 तारीख को पुलिस ने रात के 1:30 बजे मुझे अरेस्ट किया, 1:30 बजे अरेस्ट किया। 14 तारीख कोर्ट में पेश किया और 15 तारीख को आंदोलन खत्म करने की साजिश रची गई। आंदोलन खत्म करने की साजिश रची गई। आप मुझे बताइए, जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, जो आंदोलन एक जायज मांग को लेकर चल रहा था, वो 15 तारीख को क्यों खत्म कर दिया गया? और वो लोग कहां चले गए, कहां जाकर सो गए थे जब रात के 12 बजे पुलिस तंबू उखाड़ने का काम कर रही थी, उखाड़ने का काम कर रही थी। मुझे जब मैं जेल से आया 21 तारीख को, अगले दिन ही एक पासिका है बंगाल की, उसने फोन किया कि भंते जी, हम तो आपका जाने के बाद जब आप जेल चले गए तो इस सोच में बैठे थे कि आपको रिहा कैसे कराया जाए। हमें तो ख्याल भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा कि आपके जेल जाने के बाद ये साजिश रची जा रही है। इस साजिश में 3 ग्रुप शामिल थे, 3 ग्रुप। मैं ये तो कह सकता हूं, आज अगर शायद मैं जेल न जाता तो 2 चीज कभी मुझे सीखने को ना मिलती। जेल जाने के बाद एक तो ये सीखने को मिला कि महाबोधि महाविहार का आंदोलन पिछले 2 बार क्यों असफल हो गया, और तीसरी बार हम जिसको बचा रहे हैं वो भी खतरे में है।
नागारी के भंपाल वो मूल श्रीलंका से आते थे, वो मूल श्रीलंका से आते थे। इसलिए यहाँ का मनुवादी, यहाँ का षड्यंत्रकारी, वो सामंतवादी झूठा प्रचार करके सफल हो गया कि ये आंदोलन भारत के बौद्धों का नहीं है, ये श्रीलंका से नागारी भंपाल आए हैं जो ये आंदोलन चला रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ बहुत बड़ा जन मोर्चा खोल दिया गया, क्योंकि भारत में उस समय बौद्धों की संख्या नामात्र थी, है ही नहीं थी। दूसरा आंदोलन भी उसी की भेंट चल गया, क्योंकि उस आंदोलन को भी लीड करने वाले बौद्ध भिक्षु सुरेश सही थे, जिनके खिलाफ मोर्चा ये खोल करके वो जापान से आए हैं। इसमें भारत का बौद्ध भिक्षु लीड नहीं कर रहा है। उस आंदोलन को भी असफलता की भेंट चढ़ना पड़ा। एक तीसरा आंदोलन शुरू हुआ, ये आंदोलन तीसरा शुरू हुआ। आपको एक चीज बता दूं मैं, ये आज कड़वी सच्चाई है, ये बिहार के लोग भी जानते हैं, महाराष्ट्र से आए हमारे पत्रकार बंधु भी जानते हैं, यूपी के लोग भी जानते हैं, देश के हर एक राज्य का व्यक्ति जानता है। इस देश का सामंतवादी व्यक्ति अगर किसी से घबराता है, किसी के आंदोलन से कांपता है, तो वो अम्बेडकर वादियों के आंदोलन से कांपता है। उसे डर लगता अम्बेडकर वादियों के आंदोलन से। इसलिए जब यह नाम आया, उन्हें कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब नाम आया, बोला ये लामा कुछ नहीं करेगा, इससे मत घबराओ। वो नहीं घबराए। उसका कारण नहीं है कि ये अम्बेडकरवादी नहीं है, इसको नहीं पता आंदोलन का क्या होता है। आंदोलन की ताकत अम्बेडकर के साथ है, और जब तक अम्बेडकरवादी नहीं आएंगे तब तक वो सामंतवादी की जड़ें हिल नहीं सकती। पर वो ख्वाब उसका टूट गया, वो ख्वाब, वो सपना टूट गया जब उस आंदोलन में बनते करुणाशील राहुल और विनाचार्य की एंट्री हो गई। वो ख्वाब टूट गया, वो ख्वाब टूट गया। उनकी रची रचाई रचनाएं अब धराशायी होने लगी। जब धराशायी होने लगी, क्योंकि आपने देखा जब पहली बार आंदोलन उठाया गया था महाबोधि महाविहार के सामने से, उस दिन भी एसडीएम, इंस्पेक्टर, डीएसपी आए, लामा से बात करी और लामा से कहा हम रात को आएंगे, आपको नहीं आना, बस रात को आएंगे, आपको नहीं आना। और मुझे लामा जी ने क्या कहा कि भंते जी आप दिल्ली जाइए। मैंने तो एक प्रपोजल दिया कि मैं दिल्ली जाऊंगा और वहां कॉन्फ्रेंस करके हम दिल्ली से बड़ी संख्या के साथ बोधगया आएंगे। तो लामा ने मुझसे कहा भंते जी कॉन्फ्रेंस कीजिए जल्दी जल्दी, संख्या बढ़ानी है। ये 10-12 बहुत भिक्षु बैठे हैं, और 10-12 भिक्षु भी नहीं, उनको सीवर देकर बिठाया गया, 100-200 रुपए देकर बिठाया गया। यानी आंदोलन नहीं चल रहा था, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। मैं चला गया उसी रात, फिर पुलिस ने रात को आके आंदोलन उठा दिया, उसी रात उठा दिया गया, और आकाश लामा नहीं गया, भंते प्रज्ञाशील नहीं पहुंचे वहां पर, आंदोलन खत्म हो गया वहां पे। रात को 1:30-2 बजे में फोन आया कि भंते जी पुलिस आई और सबको ये कहकर कि आप सबकी तबीयत खराब है, हमें हॉस्पिटल में ले जाकर डिटेल कर दिया। ये खबर फैली, हम पहुंचे थे बनारस तक, हमने गाड़ी रोकी, हम तुरंत वापिस हुए। आप देखिए उतनी समस्या उस दिन हमारे ऊपर भी गुजरी। रात को हमारी गाड़ी का टायर फट गया,
जाते उस आंदोलन को शुरू किया। फिर बड़ी संख्या में बैठे, लोगों से अपील करी। अब असली और नकली लोगों के बीच में आंदोलन शुरू हुआ। नकली लोग भी बैठे और दो मुहान पर आंदोलन फिर से चालू कर दिया गया और संख्या बढ़ने लगी। भंते जी ने मोर्चा संभाल लिया, व्यवस्था को मजबूत करने लगे, टेंट बल्ली गाड़ने लगे, झंडा फहराने लगे। इतनी व्यवस्था मजबूत हो गई, देखते देखते वहां हजारों की संख्या में रोज लोग आने लगे, हजारों की में। और देश भर में बड़े बड़े कार्यक्रम होने लगे, देश भर में। अब नकली लोगों को ये आंदोलन की शक्ति, आंदोलन की ताकत हजम नहीं हो रही थी। षड्यंत्र रचा जाए, कुछ तो किया जाए। इसका ये सबूत है, सरकार ने मेरे पे फर्जी मुकदमे करे। हो सकता है कि सरकार के लोग महंत की मलाई खाते होंगे, महंत का पैसा खाते होंगे, महंत उनको पैसे देता होगा। पर मुझे ये बताओ, लावा कंपनी ने मेरे पे मुकदमे किए, भंते जी पे मुकदमे किए, उनकी हमसे कौन सी जाति दुश्मनी थी? ये बात हजम नहीं हुई हमें भी। सरकार के मुकदमे पता चलता है, पर हमारे साथ बैठकर जो आंदोलन में शामिल थे वो मुकदमे करते हैं। ये बात ना तो हमें हजम हुई होगी, ना देश के लोगों को हजम हुई होगी। बिल्कुल नहीं। क्यों क्या मुकदमे उन्होंने? सेम क्या कोई हमारी दुश्मनी थी उनसे? जब कोई बात हमारे बीच में तुमने क्यों किए? क्योंकि वो समय आ चुका था, सारी पोल खुलने वाली थी। अब बचाए तो कैसे बचाए? आपने देखा कि किस तरह से बिना सूचना के, बिना जानकारी के इस हवाले पर कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, और हमने पूरे देश में ये बोल बोलकर पूरे देश के बौद्धों को, अम्बेडकर वादियों को इकट्ठा करने का काम किया। महाराष्ट्र में सभा लगाई, छत्तीसगढ़ में लगाई, मध्य प्रदेश में लगाई, उत्तर प्रदेश में लगाई, और उस समय एक नारा गूंज गया था, 12 तारीख 12 लाख लोग बोध गया की धरती पर आएंगे, महाबोधि महाविहार मुक्त कराएंगे। पूरा देश का बोध समाज सबने देखने लगा था कि भारत के इतिहास की तारीख में यह लिखा जाएगा कि भारत में इस्लाम पंथ के लोग लाखों की संख्या में एक साथ इकट्ठा हुए, हिंदू समाज के लोग एक साथ लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए। और 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोध गया की धरती से यह इतिहास लिखा जाएगा कि पहली बार भारत में बौद्धों की एक साथ संख्या 12 लाख बोध गया में इकट्ठा हुई। पत्रकार बंधुओं ने देखा होगा, आंदोलन शक्ति और एकता के साथ चलता है। उनको लगा कि आंदोलन तो बहुत ऊंचाई तक जाने वाला है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध का हवाला लेकर बिना किसी जानकारी, बिना किसी सलाह मशवरे के आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। ये पूरा जग जाहिर है, पूरा जग जाहिर है। आप सोचो, हम शामिल, हमें पता चला मीडिया में, हमने देखा, मैं भंते जी को टेलीफोन किया, भंते जी ऐसा हो गया, मुझसे नहीं रहा जरा, भंते जी ने अपने पास बुलाए, धराओ, एक साथ बैठे। भंते जी मुझसे कहा कि रुको, थोड़ा धैर्य रखो। मैंने कहा भंते जी नहीं रुकना, नहीं रुकना, पुलिस आज ही रात को हटा देगी, इसको लिखकर चिट्ठी दे दी गई है। इंस्पेक्टर ने दिखाया है कि यह प्रस्ताव हो चुका है, सिग्नेचर कर दिया गया, नाम लिख दिया गया। अभी चलेंगे, अभी चलेंगे हम लोग। पुलिस की वही 4-5 गाड़ियां उपस्थित पहुंच गए। हमने कहा ये इस फैसले से हम सहमत नहीं हैं,
आंदोलन स्थगित नहीं होगा, आंदोलन किसी भी हालत में खत्म नहीं किया जाएगा। और पुलिस के सामने कहा कि पुलिस अपनी ये मंशा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये गलतफहमी दूर कर ले। आप जो चाहे मुकदमे लगाए, जैसे चाहे शुरू करे, ये जो टेंट है, ये जो लोगों की भावनाओं का जो आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है, ये ऐसे ही खत्म हो नहीं जाएगा। पुलिस घबरा गई, पुलिस को लगा कि ये मुश्किल घड़ी है। भाई बैठ वीडियो अपने देश ने देखा, सुना, आंदोलन चलता रहा, यानी हमने उनकी उस मंशा पे पानी फेर दिया। आंदोलन के टेंट को, धरना के टेंट को उखाड़ने आपने देखा, उखाड़ने तो नहीं दिया, उन्होंने स्थगित कर दिया, हमने पकड़ लिया, आंदोलन नहीं खत्म होगा। अब हमें समझ में आ गया अगले दिन उन्होंने क्या कहा। हमने अगर गुंडागर्दी भी की तो पुलिस के साथ कि ये आंदोलन का टेंट नहीं उखड़ेगा। आप बताइए, हम आंदोलन को बचा रहे हैं, हम धरना को बचा रहे हैं, और लामा भंते प्रज्ञाशील और लोगों को लेकर 10 मई को, 11 मई को, 12 मई को 3 दिन उनकी जुबान से मेरा चरित्र के ऊपर उंगली उठाना, मुझे गुंडा, आतंकवादी, जाने क्या कर नाम देकर मीडिया में लगातार 3 दिन बोलते रहे, 3 दिन बोलते रहे, 3 दिन बोलना। आप समझ रहे हो, वहां बीटी एक्ट रद्द करो, गायब, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, गायब, बौद्धों की अस्मिता को बचाओ, गायब। बस किसी भी तरह से बनते वीराचार्य, बनते करुणाशील राहुल को इस आंदोलन के जो मजबूत स्तंभ थे उनको कैसे गिराए, उनको लोगों की नजरों में कैसे गिराए, वो झूठा प्रचार 3 दिन लगातार करते रहे। आप सोचे हमारे अंदर की जज्बातों को, हिम्मत को, हम ये सब सुनकर भी इसलिए शांत थे कि पुलिस तैयारी कर चुकी है कि दोनों गुटों में जो झगड़ा होगा, आंदोलन खत्म होगा। हमने सोचा झगड़ा नहीं करना, भी कुछ नहीं बोलना, 12 मई आएगी, पूरे देश का बोझ समा जाएगा, निर्णय कर लेगा, फैसला हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।